सवाल नंबर 8। तो लकड़ी का एक खिलौना बनाया हुआ है, ठीक है, एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। किस पे है? एक बेलन के ऊपर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, जो शंक्वाकार है उस पर कौन सा रंग किया जाना है? नारंगी रंग, ठीक है, ये याद रखना, नारंगी रंग किया जाना है। और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है। बेलनाकार भाग पर कौन सा रंग? पीला रंग किया जाना है। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें और पाई का मान 3.14 लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, बना लें भाई। तो एक तो बेलन बना लिया हमने, और उसके ऊपर क्या रख दें? शंख। हाँ, हैप्पी बर्थडे वाले टुपिया। तो जाए हम ऐसे करके बनाए, थोड़ो ये बड़ो बनाए हो, ठीक है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, गलत होने के लिए तो हो ही जाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना है ऐसे करके, ठीक है। और इसका ये जो दिया है व्यास, ये अलग है, समझ गए? हाँ, हैप्पी बर्थडे मनाओगे, ठीक है। ये ऐसे बना है। अब ये डबल क्यों बनाया हमने? इसलिए बनाया है कि बेलन का जो व्यास है वो अलग है और शंकु का व्यास अलग है, ठीक है भाई, शंकु का व्यास अलग है। ये जो हाइट दे रखी है वो किसकी है? शंकु की है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट इधर दे रखी है, ये टोटल हाइट कितनी है? 26 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। तो यहां से लिखना चाहो तो लिख लो। तो यहां लिखो शंकु का व्यास, तो त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा। शंकु का व्यास कितना दे रखा है भाई? 5 दिया है, ओनली 5। शंकु का व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यहाँ त्रिज्या निकल के आ जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या निकल के आई है वो शंकु की है। किसकी है? शंकु की है। तो शंकु की ऊंचाई भी निकाल लेते हैं। हाँ, शंकु की ऊंचाई, शंख की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। जब शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या दे रखी है तो शंकु त्रियक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि शंकु का वक्रपृष्ठ लगाना होगा तो एल की जरूरत पड़ेगी। तो एल यही निकाल लें, एल यही निकाल लेते हैं। यहां लिखो शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई स्मॉल एल आ जाएगी, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है? अंडर रूट में h² प्लस r², यही लिखाया था। स्मॉल एल बराबर h का मान कितना है? 6 का वर्ग करेंगे प्लस r का मान 5/2, तो ये हो जाएगा l बराबर 36 प्लस 25/4। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, एलसीएम होगा। तो स्मॉल एल बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 36 चौका 144, 36 चौका 144 प्लस 25 अपॉन, ठीक है। क्या उधम मचा रहा है? 36 चौका कितने होते हैं? फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 4। उधम मचा रहे हो, जैसे लगता है कि घर पे बैठे हो। 144 में 25 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 169/4। इसे जब बाहर निकालेंगे 169, ये 13 का वर्गमूल, ये 2 का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 13/2 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रियक लंबाई निकल के आ जाएगी 13/2 सेंटीमीटर। अब क्या है, देखो शंकु की सब हमने भुजाएं निकालनी, ऐसा देखो बोर्ड पे, शंकु की सभी भुजाएं निकालनी। अब रह गया बेलन, तो यहां लिखो बेलन, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, तो 2r मान लेते हैं, कैपिटल मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो बेलन का व्यास कितना दे रखा है?
इसमें बेलन का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो यहां आ जाएगा 2r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो r बराबर आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल आई, बेलन की त्रिज्या आ गई। अब निकाल लेते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कैपिटल H मान ली है। बेलन की ऊंचाई कैसे निकालोगे? टोटल हाइट है 26, उसमें से शंकु की ऊंचाई है 6, तो बस 26 में से 6 घटा दो, कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई आ गई। अब क्या करोगे? अब करना यह है कि पीले रंग से शंक्वाकार भाग किससे रंगा जा रहा है? यह शंक्वाकार भाग नारंगी रंग से। ठीक है, तो यहां लिखो नारंगी रंग से रंगे जाने वाला, ये वीडियो में दिखाई दे रहा है ला? जाने वाला क्षेत्रफल। तो कैसे निकालोगे? शंकु का वक्रपृष्ठ होगा, शंकु का वक्रपृष्ठ डायरेक्ट लिख रहे हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ यानी पाई आर एल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये बड़ा है ना, शंकु के आधार का क्षेत्रफल वो भी तो रंगा जाएगा। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस क्यों? सुनो, शंकु के बड़े वाले गोला में से ये बेलन का गोला ये छोटा वाला घटा दिया जाएगा, तभी तो ये देखो खाली खाली जगह दिखाई दे रही है, यही तो रंगी जाएगी। इसे घटा दो, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के ये छोटे वाले आधार का क्षेत्रफल, ये क्या है? वृत्त दिखाई दे रहा है, और वृत्त ये शंकु वाला भी है। तो हमने क्या लिखा है? शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझ गए? समझ रहे हो? इसे हमने मानी थी, ये जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, ठीक है, और ये जो बड़े वाले त्रिभुज से, बड़े वाले वृत्त से ये जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। ठीक है भाई, समझ रहे हो? बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त घटाना पड़ेगा, जो ये जगह खाली है यही तो रंगी जाएगी। तो बस हमने ये घटा दिया है। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से तो पाई आर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? तो यहाँ एल प्लस क्या बच जाएगा? आर, माइनस यहाँ पाई आर है, आर स्क्वायर, इसमें से भी कॉमन ले लो पाई। ठीक है, आ नहीं रहा है इधर? चलो इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से देखो, इसमें से पाई आर कॉमन ले ली, ये आ गया। इसमें से पाई कॉमन आ रहा है, जितना कॉमन ले पाओ उतना ले लो। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? आर, और एल प्लस के आर बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर। क्या बचेगा? कैपिटल आर, ये बचेगा। तो पाई का मान उसने दिया है, कितना दिया है? 3.14, ये लगाना है। अब मान लगा दो, स्मॉल आर का मान कितना है? 5/2, कितना है? और स्मॉल एल का मान कितना है? 13/2 प्लस ये 5/2 माइनस कैपिटल आर का मान कितना है भाई? 3/2 का वर्ग कर दो। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 3.14, और यहाँ कितना आ जाएगा? 5/2, और ये हर समान है, तो 13 और 5 कितने हो जाए? 18। 13 और 5 कितने हो जाए? 18, क्योंकि हर समान है, ऊपर जुड़ जाएगा। माइनस ये हो जाएगा 9/4, कितना हो जाएगा? 9/4। चाहो तो 2 से काट सकते हो, 2 में 18, तो 3.14, और यहाँ आ जाएगा कितना? 9 पंजे 45, 45 बट्टे कितना आ जाएगा? 2, माइनस 9 बट्टे यहाँ आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ से 3.14, और ये एलसीएम आ जाएगा कितना? 4, तो ये 2 बार जाएगा, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, माइनस 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 3.14, और इसे जब घटाओगे 81, कितने आ जाएंगे? 81/4 आ जाएंगे। अब इसे काट सकते हो, 4 से कट जाएगा,
4 सत्ते 28, 28, 31 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3, और 34 हो गए, 34 कटेंगे नहीं, कट जाएंगे, 4 नम 36 होते हैं, 34 नहीं, 2 से काट लो, 2 दूनी 2 एकन, 1 बच गया, 2 पंजे 2 दूनी 4, 2 अंक बाद पॉइंट तो यहाँ लगा दिया, 2 से और कट जाएगा, कट जाएगा, 2 एकन, हाँ 2 सत्ते 14 और 2 छिंग, और 2 अंक बाद पॉइंट तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है, 2 अंक बाद ही तो पॉइंट लगेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 7.06 इंटू क्या आ जाएगा 81, इसका इसमें गुणा कर लेना, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये पीले नहीं नारंगी रंग से रंगे जाने वाला क्षेत्रफल, ठीक है भाई, नोट करो, और ये इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है सवाल। करिए फटाफट नोट जल्दी। यहाँ देखो थोड़ा गलत कट गया है ये, तो यहाँ दोबारा लिख देते हैं। 3.14, और यहाँ कितना आ जाएगा 81 बट्टे कितना आ जाएगा 4, 2 से तो कट जाएगा, 2 एकन 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 7 बार कटेगा, और ये कटेगा 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.57 इंटू में कितना आ जाएगा 81 बट्टे 2, ठीक है, और 2 से काट लो, 2 एकन 2, इसे काट लो, 2 चौकू 8, 2 का इसमें भाग 1 में जाएगा नहीं तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, अब आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1.57 गुणा 40.5, इसका इसमें कर देना गुणा, अब आ जाएगा भाई, ठीक है। अभी नहीं हुआ है भाई पूरा, अब क्या करोगे, पीले रंग से बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, तो पीले रंग से रंगे जाने वाला क्षेत्रफल, रंगे जाने वाला क्षेत्रफल, अब देखो पीले रंग से बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल रंगा जाएगा, तो बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर, आर लगाएंगे कैपिटल और एच भी लगाएंगे कैपिटल, क्योंकि कैपिटल माने हैं, 2 पाई आर एच। सुनो, ऊपर बेलन हमने एक आधार घटा दिया था, अब रह गया नीचे, बेलन के नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल, उसे और ऐड कर लो, तो प्लस पाई आर, समझ गए भाई, बेलन का तो ये 60 वाला हो गया, ये हमने बताया था तुम्हें, ऊपर का और ये 60, अब नीचे वाला रह गया है वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ इस कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है पाई आर आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 2h बचेगा, प्लस आर बच जाएगा, इसका मान लगा दो 3.14, और त्रिज्या कितनी है इसकी 3/2, यहाँ 2 इंटू एच का मान कितना है 20, माइनस आर का मान 3/2, ठीक है, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, ये कट गया, 3.17 इंटू कितना 3, प्लस लगा दो, तो ये आ जाएगा 20 दूनी 40 प्लस 3/, इसके नीचे 1 मान लो, तो यहाँ आ जाएगा कितना 9, 7 21 आ जाएगा, 5 15, 1 16, 3 9 और 1 10, 2 अंक बाद पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा, शांत रहो, 7 21 और 5 15 और 2 17, 40 दूनी 80, ठीक है, 80 प्लस का कितना 3/2, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेंगे, इसका इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, 40 का हम गुणा करेंगे, 40 दूनी 80, तो यहाँ 10.71, यहाँ कितना आ जाएगा 83, 83/2, इसका इसमें भाग दे दो, भाग देंगे तो कितना 2 चौकू 2 एकन पॉइंट 2 पंजे कट गया, तो यहां से आ जाएगा 10.71 इंटू
41.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2 से कट गए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 2 से 2 एकन, अरे भाई एक आना चाहिए था। 2 एकन, एक बच गया, 10 दू पंजे, एक बच गया, तो यहाँ आ जाएगा 1। चलो ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7 21 और 5 15, 2 17, हासिल 1, 3 और 1 यहाँ आ जाएगा 4। कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। ठीक है, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। अब समझ गए? 2 एकन, एक बच गया, 11 हो गए, 2 पंजे 10, एक बच गया, 14, 2 सत्ते और 2 अंक बाद पॉइंट ये है, तो आ जाएगा। इसका इसमें 7 21 2, 5 15, 2 17, हासिल 1, 3 एकन 3 और 1 4। अब सही है, अब ठीक है ना? अब सही आ जाएगा, अब तो सही आ जाएगा नमन। सवाल नंबर 9 में क्या है देख लो। सवाल नंबर 9 में दिया है, एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले इसकी हम आकृति बना लेते हैं, क्या है। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, लकड़ी का, जैसे डस्टर कहाँ है, ये है डस्टर। अब ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, और ये बेलन के आकार का है। कैसा है ये? एला, इधर देखो, ये बेलन के आकार का है। इसमें से यहां ऊपर से खोदकर एक अर्धवृत्त अंदर से खोदकर और इधर ये अंदर से अर्धवृत्त खोदकर ये निकाल लिए गए। और उसका तुम्हें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देख लो, तो पहले बना लेते हैं हम चित्र, बना लेते हैं, बेलन बना लेते हैं भाई। सर्दी की वजह से ये सही नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा बेलन। अब सही है। अब इस बेलन में से अर्धगोला आकार का ऊपर नीचे से खोदकर निकाल लिया गया है, तो अर्धगोला बना देते हैं। अर्धगोला बना दिया भाई। अरे तो अर्धगोला कैसे होता है? और आधा ही तो होता है भाई। अब ले, अब सही है, ऐसे ही तो है। ये क्या है? ये वाला हिस्सा ये खोद कर निकाल लिया गया, ठीक है, ऐसे करके ये पूरा का पूरा निकाल लिया गया, ठीक है, ये पूरा निकाल लिया गया। अब क्या बोला है उसने, अब देख लेते हैं इसकी ऊंचाई। इस बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर है बेलन की ऊंचाई। और इसकी त्रिज्या, तो यहां लिख दो, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां लिखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। कैसे निकालोगे भाई? पहले तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, ये होगा। और ऊपर नीचे के जो वृत्त दिए हैं उन्हें भी जोड़ देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये तो आ गया तुम्हारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी में नहीं लिखेंगे, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में क्या करोगे, इसमें अर्धगोले लगे हैं, तो एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, नहीं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। बस यही लगा दो। लगाने के लिए तो इसमें एक अर्धगोला ये हो गया, एक अर्धगोला ये हो जाएगा, तो 4 अर्धगोला हो जाएगा। फिर उसके इनके आधार का ये डबल बार काउंट हो रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर इसमें से घट जाएगा, चलो लगा देते हैं। तो 2 का कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इसमें से घटा देंगे। समझो, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गए। उसके बाद में अर्धगोला अर्धगोला 2 लगे हैं, तो 2 और 2 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में ये जो वृत्त हैं, एक बार बेलन ने ऐड कर लिया, एक बार अर्धगोले ने ऐड कर लिया, एक बार बेलन ने ऐड कर लिया, एक बार अर्धगोले ने ऐड कर लिया, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल और इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का एक बार घटा देंगे, तो ये घटा दिया, समझ गए, ये घटा दिया। और अगर इसे लिखा जाए तो इसे ऐसे करके लिख लो, कैसे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 2h बचेगा प्लस त्रिज्या बच जाएगी। उसके बाद में 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। फिर अगर देखा जाए इनमें से और कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से भी पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2h प्लस क्या बचेगा r प्लस इसमें से कॉमन चला गया, तो यहाँ बचेगा 2r बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2r बचेगा ना, पाई आर कॉमन चला जाएगा तो 2r बच जाएगा। इससे यहाँ लिख लो, तो यहाँ बचेगा पाई आर, और इनमें से r और r कितना 3r, तो 2h प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा। अब मान लगा दो, तो मान लगाएंगे तो क्या क्या मान दे रखे हैं, मान दिए हैं 22/7, पाई का मान, त्रिज्या कितनी दे रखी है तुम्हारी 3.5, और ये 2 गुणा h का मान कितना है 10 प्लस 3 गुणा r का मान 3.5, 7 पंजे तो 0.5 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, एक अंक बाद पॉइंट, अरे 22 पंजे 110, 110 एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ 10 दूनी कितना आ जाएगा 20 और 35 दूनी 70, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 11 गुणा और यहाँ कितना 27, इसका इसमें गुणा करो, 11 सत्ते क्या हो गया, अच्छा 35 थी, 5 थी और 3 तरक 9 और 1, चलो अब सही है, हाँ अब सही है, कोई बात नहीं, बता दिया करो। 20 और 10 कितना हो जाएगा 125, कहां से हो जाएगा हैं भाई, रुपए रुपए में ही तो जुड़ेगा, तो 20 और 10 कितना 30 और 0.5 ये आ गया, तो यहां लिखो 11 पंजे असल 5, 11 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5 हासिल लगा दो, और 11 थियो एक अंक बाद पॉइंट, कितना ही आ रहा है, कर लो नोट। यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, एक बार यहाँ 2 पाई आर एच आ जाएगा वक्र पृष्ठ, और दोनों अर्धगोला आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, तो यहाँ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, हो जाता है भाई, और छोटा हो जाएगा फिर इस हिसाब से। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो 2 आएगा ना, अरे 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ हो गया, ऊपर नीचे 2 गोले लगे हैं, एक गोले का पाई आर स्क्वायर, तो 2 का 2 हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इससे ये काट दो, क्या दिक्कत है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 पाई आर एच बचेगा, और प्लस के कितना 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आना है
टू पाई आर कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, टू पाई आर एच बचेगा, प्लस यहाँ कितना बच जाएगा, टू आर बचेगा। तो टू आर बच जाएगा, ये पूरा का पूरा गलत हो गया भाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टू पाई का मान 22 और त्रिज्या कितनी 3.5 और यहाँ एच हाइट कितनी है 10 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू त्रिज्या 3.5 7 पंजे 35 तो ये 5 दूनी 22 गुणा कितना आ जाएगा 10 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, आ गया भाई। यहाँ कितना आ जाएगा 10 प्लस 35 दूनी 70 तो यहाँ आ जाएगा 22 एकन 22 और ये कितना आ जाएगा 17 कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी एक अंक बाद पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा 10 और 35 दूनी कितना आ जाएगा 70 और यहाँ कितना 70 आ जाएगा है और 10 और 7 कितना हो गया 17 पॉइंट हट गया, जीरो देखो जीरो से आगे पॉइंट है तो वो हट जाएगा तो 17 आ जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 क्या हो गया, कोई दिक्कत है किसका, तो 22 का गुणा कर तो रहे हैं, अरे 22 एकन 22 10 है तो पॉइंट लगवा ना ये 17 दूनी 34 हासिल कितना और फिर 34 आ जाएगा तो कितना आ रहा है, आ गया सवाल नंबर 10 सवाल नंबर शांत रहो। 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं ये दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है इसने, भुजा पूछिए भाई, ठीक है। 3 धातु के ठोस हैं, ठोस घन हैं जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, एक घन की भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की क्या है 4 सेंटीमीटर और तीसरे की क्या है को पिघलाकर, जब इनको हम पिघलाएंगे तो इनका क्या होगा आयतन होगा और आयतन होगा तो इनको पिघलाएंगे तो कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, जोड़े जाएंगे। ये अगर कोई वस्तु पिघलाई जाती है तो वो क्या होती है भाई, उसकी जो जैसे एक बॉल है, बॉल की शेप पिघल के क्या इकट्ठी तो हो जाएगी, इन्हें पिघलाओगे तो क्या करोगे ऐड करोगे, हाँ पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां लिख लो पहले घन की भुजा क्या आ जाएगी, तो यहां आ जाएगी 3 सेंटीमीटर तो 3 का घन कर दें प्लस 4 आ जाएगा तो 4 का घन प्लस 5 आ जाएगा, 5 का बराबर। अब भुजा निकालनी है तो एक भुजा मान लेते हैं हम, जो अलग भुजा होगी तो इसका क्या हो जाएगा भुजा क्यों भाई, आयतन और आयतन दोनों का हो जाएगा, ये इनका हमने घन कर दिया ऐड कर दिया क्योंकि पिघला रहे हैं, इनको ऐड कर दिया, बस इसे क्या करोगे 3 का कितना हो जाएगा 4 का 125 या 225 125 होगा 125 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, बस इन्हें जोड़ लो और क्यू निकाल लो इनका कितना आ रहा है 216 कितने का होता है, तो बस लिख लो।